नमस्कार, लीड इंडिया की सीरीज फाइनेंस मैनेजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार फाइनेंस पर बात करते रहे हैं और उस पर हमें सजेशन देने के लिए हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट मिस्टर विकास अरोड़ा जी होते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि अगर आपके पास बहुत ही कम फाइनेंस है, मान लीजिए 1000 से ही हम शुरू करना चाहें, तो हम अपने पैसे को कैसे 10 लाख या फिर उससे भी ज्यादा बना सकते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं लगातार फाइनेंस पे, तो आज हम इस बात पर डिस्कशन करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ही कम अमाउंट हो, बहुत कम पैसा हो, तो उसको कैसे हम सेफली ग्रो कर सकते हैं, 1000 से 10 लाख कैसे बना सकते हैं। जी बिल्कुल। ये जो है, जैसा आपने कहा कि यदि किसी के पास कोई बहुत ही कम से स्टार्ट करना चाहे 1000 रुपए पर मंथ से भी स्टार्ट करना चाहे, तो भी जो डिसिप्लिन सेविंग है, जो रेगुलर सेविंग है, उसकी हेल्प से हम 10 लाख तक की वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए हमने 1000 रुपए पर मंथ की SIP की और हमने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर दिया फॉर अबाउट 20 इयर्स। अच्छा, तो हमारा वेल्थ जो है, यदि हम ये मान लेते हैं कि उस SIP से हमें 12% का रिटर्न आ रहा है पर एनम, तो हमारा जो 1000 रुपए है वो बढ़ के करीब 9,20,000 रुपए हो जाता है आफ्टर 20 इयर्स। आफ्टर 20 इयर्स। तो ये कैसे होता है? सिप होता क्या है? देखिए, सिप का जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। यानी हम एक सर्टेन अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स में। तो म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक जो बड़ी AMCs हैं, बड़ी कंपनीज हैं, जैसे ICICI है, HDFC है, SBI है, एक्सिस है, आदित्य बिरला है, इस तरह की कंपनीज जो हैं वो म्यूचुअल फंड, इनके म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट होता है। और इसमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं जिनको 20 से 25-30 साल का एक्सपीरियंस होता है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का। तो सपोज हमने किसी फंड को चूज किया और उस फंड में हमने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तो उस फंड में जितना अमाउंट आता है उसको मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर उसको इक्विटी में या मार्केट में एलोकेट करते हैं और इससे हम अपने पैसे को ग्रो होते हुए देखते हैं। तो ये क्या सेफ होता है और हम इनसे डायरेक्ट जुड़ कैसे सकते हैं? क्योंकि ये कंपनीज आपने नाम लिए, रिनाउंड कंपनीज हैं, लेकिन एक आम आदमी इनसे जुड़ कैसे सकता है? वो कैसे स्टार्ट करे बेसिक से? देखिए, सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए KYC कंपलसरी होती है और KYC कंप्लीट होने के बाद फिर उसमें हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उसका कोई अकाउंट खोलना होता है या उसमें बेसिकली क्या होता है, एक जब हमारी KYC कंप्लीट हो जाती है तो फिर हमारा फोलियो क्रिएट होता है, जो हम फॉर्म भर के या ऑनलाइन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। ओके, तो आपने स्टार्ट किया और अपने एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को चुना, उन एडवाइजर्स ने उन कंपनीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। तो अब मैं आगे जानना चाहूंगी वो आगे किस तरह से जाता है, हम अपने जो हमारा पैसा है उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं उसको? जी, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। तो इसके भी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी का अपना एक ऐप होता है, उस ऐप को हम अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें रजिस्टर कर लेते हैं अपने फोलियो नंबर की हेल्प से, जहां बहुत सिंपली उस पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारा अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ है और उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है। और दूसरा तरीका है कैम्स। जो है, कैम्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो करीब 90% फंड्स को सर्विस करती है। तो कैम्स की ऐप को हम डाउनलोड करते हैं, तो जो कैम्स के द्वारा सर्विस्ड फंड्स हैं उन सभी फंड्स को हम एक ही जगह अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अच्छा, मतलब या तो हम अलग अलग ऐप को डाउनलोड कर लें या फिर हम कैम्स को डाउनलोड कर लें और उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे पैसे की ग्रोथ कहाँ जा रही है। तो क्या हम इसमें बीच में, जैसे स्टार्ट तो हमने 1000 से लिया, तो क्या हम इसको बीच में बढ़ा भी सकते हैं? देखिए, जो SIP है उसका अमाउंट तो फिक्स रहता है, पर इसमें हम इसको टॉप अप कर सकते हैं। टॉप अप करने का ऑप्शन आता है और एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर हम ये आपको सजेस्ट भी करते हैं कि आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आपके पास बीच से कहीं कोई अमाउंट आया, सपोज 10,000, 20,000, 50,000, तो आप उसको बीच में टॉप अप भी कर सकते हैं। अच्छा।
तो फिर वो और उसमें ग्रो करेगा। बिल्कुल। तो ये तो हमने जान लिया और हम ये समझ रहे हैं कि आपके फाइनेंशियल एडवाइस में ये अच्छी भी बात है। फिर भी एक लाइन होती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो इसमें मार्केट रिस्क कितना रहता है? देखिए, जैसा कि ये बहुत फेमस डिस्क्लेमर है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, यदि आप किसी फंड में मिनिमम 5 इयर्स इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपके फंड्स में कोई रिस्क नहीं है ना। ये इतना अच्छे तरीके से ग्रो करता है क्योंकि आप एक दिन पैसा एक ही दिन नहीं लगा रहे हैं, आपका पैसा जो है हर मंथ इन्वेस्ट हो रहा है। और जैसे हमारी इक्विटी मार्केट है वो किस तरह से काम करती है, कभी शेयर मार्केट ऊपर है कभी नीचे है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, लेकिन आपकी जो एवरेजिंग है वो अच्छी आती है क्योंकि हर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आपकी मार्केट जब नीचे होती है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जब शेयर मार्केट ऊपर होती है तो आपकी यूनिट्स का एनएवी बढ़ता है। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू बढ़ती है। इस तरह से आपका जो रिस्क है वो मिटिगेट हो जाता है और आप अच्छे रिटर्न्स अर्न कर पाते हैं। तो मतलब जो लोग मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, एक सुनते थे कि पैसा लगाया डूब गया बर्बाद हो गए, तो ऐसा कोई सीन नहीं बनता है इसमें? जी बिल्कुल नहीं। तो कहीं से भी हम इसको लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें जैसे फ्रेंड्स ज़्यादा हो तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या ठीक वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि भले ही छोटा अमाउंट हो लेकिन उस मंथ में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या हम उसको पॉज कर सकते हैं या वापस कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे हमने मान लीजिए कोई कमिटमेंट कर रखा है एसआईपी का और हम 5000 पर मंथ फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं और हमें कुछ ऐसी सिचुएशन आई जहां हमें लगा कि अगले 3 महीने हम इसको नहीं पे कर पाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम इसको 3 मंथ्स के लिए या 1 मंथ के लिए या 5 मंथ्स के लिए पॉज भी कर सकते हैं। उस टाइम पे हमारी एसआईपी डिडक्ट नहीं होगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे नॉर्मली हमारी एसआईपी चल रही थी उसी तरह से चलती रहेगी। जी। तो ये इस तरीके से आप पॉज कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हमारा मान लीजिए गोल पूरा हो गया, तो सिप को क्लोज करके वापस किस तरह से पैसा लेते हैं? जी, इसके लिए भी 2 तरीके हैं। एक तरीका है ऑफलाइन और एक तरीका है ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीके में जो रिडेम्पशन फॉर्म होता है वो रिडेम्पशन फॉर्म हम भर के और साइन करके सबमिट कर देते हैं, तो विद इन 3 डेज हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है। सिमिलरली जो ऐप हमने डाउनलोड की है उस पर्टिकुलर एएमसी की, उस ऐप में भी हम उस फोलियो को सिलेक्ट करके और रिडेम्पशन का एक ऑप्शन आता है, रिडेम्पशन पे क्लिक करके और इसको क्लोज कर सकते हैं, जिससे विद इन 3 डेज हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये तो बहुत ही सुविधापूर्ण है। तो हमने जाना कि आज किस तरह से 1000 से आप अपने पैसे को 10 लाख तक होते हुए देख सकते हैं। तो इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे फाइनेंशियल मैनेजर मिस्टर विकास अरोड़ा से भी आप बात कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस बार हमने जाना सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक होता है एसटीपी यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अगले विषय में हम इसी पर बात करेंगे। सर, आपने आकर हमें फाइनेंस के बारे में इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।